नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। हम लोग वर्णमाला क्रम पढ़ रहे थे, यानी 2 लेक्चर हमने आपको दिया है और उसमें जितने भी नियम, जितनी भी शर्तें, जिस तरह के सवाल बनते हैं और परीक्षा में आए हुए सवालों को लेकर के हमने आपको प्रैक्टिस भी करा दी है। अभी आपकी जिम्मेदारी है आपको पूरा इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है और एक्सपर्ट बनना है। अब हम चलते हैं वर्णमाला से ही संबंधित सवाल के अगले टाइप में, यानी अभी जो हम कई दिन तक पढ़ने वाले हैं वो वर्णमाला से ही जुड़े हुए सवाल होंगे, जहां पर कि आपसे बार बार रिक्वेस्ट भी हो रहा है, सजेशन भी हो रहा है कि इनका सीरियल जो है कि आप याद कर लीजिए। सीधा और उल्टा दोनों सीरियल आपको याद होना चाहिए। और वर्णमाला क्रम में जो सवाल का अगला टाइप है उसका नाम है अक्षर युग्म, या इसको बोलते हैं लेटर कपल। लेटर कपल यानी अक्षर युग्म, यानी युग्म का मतलब होता है सीधा सीधा, कपल या युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा में क्या होता है, हमेशा 2 लोग होते हैं, जोड़े में हमेशा 2 होते हैं। तो पाठ को शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे वीडियोस, हमारी क्लासेस के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पाठ में जो सवाल ये टाइप आप पढ़ने जा रहे हैं वेरी इजी भी है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी है, और बैंक में भी होता है, रेलवे में भी आता है, आपके एसएससी में भी पूछा जाता है, लेकिन खास करके एसएससी और बैंकिंग में ये सवाल ज्यादा होता है। और बुकलेट में जब भी ये छपता है तो 1 से 1.5 लाइन का क्वेश्चन होता है और आंसर इसके जो होते हैं बिल्कुल निकटवर्ती आंसर दिए जाते हैं, इसलिए आपको आवश्यक हो जाता है कि आप एग्जैक्ट आंसर वहां पर निकाल करके दें। सबसे पहले इसमें एक सवाल के माध्यम से हम लोग सवाल की भाषा को समझेंगे, उसके नियमों को जानेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन है कि इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, युग्म या जोड़े हैं, युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ठीक है, इस तरह से सवाल रहेगा। और आंसर की अगर हम आपसे बात करेंगे तो सपोज करिए 4, बी में आपको दे दिया जाए 3 और सी में दे दिया जाए आपको 2 और डी में आपको दे दिया जाए कि 4 से अधिक। इस तरह के विकल्प आपको सवाल में दिए जाते हैं। तो यहां जो सवाल है ये इसी तरह से बिल्कुल इसी भाषा में लिखा रहता है। इसी भाषा में लिखे रहने का मतलब यह है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जिनके, उनके, जितने, कितने, ये सारे शब्द आ रहे हैं। आपको देखिए इंग्लिश शब्द लिखा गया है, तो जब आप हल करेंगे तो इंग्लिश शब्द को दूर दूर लिखेंगे, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश को मैं थोड़ा और दूर लिख देता हूं, चलिए ENGLISH, इंग्लिश शब्द को मैंने दूर से लिख दिया। अब ये सवाल में भाषा जो है या सवाल जो पूछना चाहता है, कह रहा है, उसका पर्याय पहले आप समझिए। इंग्लिश शब्द में अक्षर, अभी पूरा अगर इंग्लिश एक साथ पढ़ेंगे तो ये शब्द हो गया आपका। अगर हम ENGLISH अलग अलग पढ़ते हैं तो ये क्या है, अक्षर कहलाएगा।
यानी कि लेटर कहलाएगा ये। अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, युग्म का मतलब ऐसे कितने युग्म या ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच, यानी दो अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर यहां पर हैं, उतने ही अक्षर यहां पर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में वास्तव में होते हैं। ये सवाल का मतलब है। यानी हम इसको लगाने के तरीके पर जाएंगे तो आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला जो मेथड होता है वो आपका होता है न्यूमेरिक या न्यूमेरिकल कह सकते हैं। दूसरा जो होता है वो आपका अल्फाबेटिकल होता है। ठीक है, इसमें ये जो न्यूमेरिकल वाला होता है ये आपका फास्ट है, ये आपका फास्ट मेथड है। ये अल्फाबेट वाला थोड़ा सा स्लो है। यानी अगर आपको सीरियल याद रहता है तो गिनतियां आप फटाफट गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिन सकते हैं। ए बी सी डी गिनने में थोड़ा सा टाइम कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। तो आपका आंसर देने के लिए मैं दोनों ही मेथड चर्चा में लाता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका अल्फाबेटिकल मेथड पढ़ते हैं। यानी सपोज करिए कि आपको सीरियल याद नहीं है, तब क्या करेंगे आप? तो आपको गिनना है पहले अक्षर से, यहां से इंग्लिश को आगे बोलते जाना है, और जहां पर आपका बोला हुआ अक्षर और लिखा हुआ अक्षर मैच हो जाएगा वह एक जोड़ा बन जाएगा। यही नियम है इसमें। यानी आपके बोले गए अक्षर से लिखा गया अक्षर सेम है तो वह एक जोड़ा बन जाएगा। कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। हम कहीं पर भी हैं, ई से शुरू करेंगे। पहले से देखिए, ई है, ई एफ जी, यानी हमने जुबान से भी जी बोला और यहां लिखा हुआ भी जी आया है। यानी हकीकत क्या है कि ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए, ई और जी के बीच में एक लेटर वास्तव में भी आता है, एक लेटर आता है ई और जी के बीच में, और यहां लिखा गया है इंग्लिश, उसमें भी ई और जी के बीच में एक लेटर आया हुआ है। यानी जितने अंतराल पर वास्तविकता में होता है उतने ही अंतराल पर यहां पे लिखे गए में है। तो ई और जी को लेकर के एक जोड़ा जो है कि बन जाएगा। यानी ई और जी के बीच उतने ही अक्षर यहां पर भी हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कितने होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में ई और जी के बीच में एक लेटर होता है, यहां पर भी ई और जी के बीच में एक लेटर है। तो ई और जी को मिलाकर के क्या हो जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा कि एक अभी आपको युग्म मिला है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में वास्तव में होते हैं। और करना ऐसे है, आपको ई और जी मिल गया तो यहां छोड़ना नहीं है, आपको ई से लगा के पूरा यहां तक मिलान करना है, और ये क्रम बार बार ऐसे चलता रहेगा। देखिए, ई एफ जी एच आई, देखिए ई और आई को लेके भी एक जोड़ा बन जाएगा, ये बना। तो ई और आई यानी जी एच आई, ई और आई के बीच में 3 लेटर आते हैं, यहां पर भी ई और आई के बीच में 3 लेटर दिया गया है। दोनों मैच कर रहा है, हकीकत में भी 3 लेटर आते हैं, यहां पर भी 3 लेटर आया हुआ है, तो ये एक जोड़ा बन जाएगा ई आई। देखिए, ई एफ जी एच आई जे के नहीं बना, यानी 2 बना, आपने 2 नोट कर लिया। फिर एन से शुरू करिए, एन ओ पी क्यू आर एस। अगर यहां यस यहां पर होता तो ये एन और एस को लेके बन जाता है जोड़ा, लेकिन नहीं बन रहा है। जी एच आई, देखिए जी और आई को लेके बना, जी और आई के बीच में एक लेटर यहां भी आया है, और वास्तव में भी जी और आई के बीच में एक ही लेटर होता है। तो जी और आई को लेकर जी एच आई जे के नहीं बना। फिर एल से शुरू करिए,
LMNO नहीं बना, IJK नहीं बना, ST नहीं बना। यानी हमेशा आपको फॉरवर्ड ही जाना है गिनते हुए। एक बार आपने सीधा गिन लिया है, एक बार आपको उल्टा भी गिनना होता है। यानी एक बार इधर गिनते हुए जाएंगे, दूसरी बार H से शुरू करेंगे आप। HIJKLMN नहीं बना, STUVWX नहीं बना, IJKLM नहीं बना, LMN देखिए बन गया। L और N के बीच में M आता है ना, एक ही लेटर आता है वहां पर भी, यहां भी आया है। तो आप चाहे NL लिखिए चाहे LN लिखिए, बात एक ही है। इसको आप LN भी लिखेंगे, ठीक है। L और N, LMNO नहीं बना, GHI नहीं बना, NO नहीं बना। ये देखिए, ये नहीं आप कह सकते हैं कि एक EG को लेके बना तो दूसरा GE को लेके बनेगा, ऐसा नहीं। नाम तो उसका एक ही बार आ रहा है। तो कुल मिलाकर के आपको कितने युग्म बने हैं? 4 युग्म बने हैं। तो उस हिसाब से आपका विकल्प नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक। तो ये जो पहला मेथड, जैसे दूसरे मेथड की चर्चा मैंने पहले की है आपसे, अल्फाबेटिकल की चर्चा मैंने आपसे कर दिया। तो अल्फाबेटिकल में करना आपको ये है कि जिस लेटर को रीड आउट करेंगे उसके आगे हमेशा बढ़ना है। ई से शुरू किया आप, EFG, तो ई और जी आपने जो बोला और यहाँ जो लिखा है वो मैच कर रहा है, तो एक जोड़ा बन जाएगा, क्लियर। उसके बाद दूसरे मेथड में हम आते हैं। दूसरे मेथड में आपको फास्ट इसलिए बोला जा रहा है कि गिनतियों को हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोल लेते हैं। लेटर्स की तुलना में गिनतियों को हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोल पाते हैं, बस। और नियम जो होगा वो यही रहेगा, यानी इनका आपको पहले क्रम लिखना है। जैसे ई का हो गया 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी 5, N का कितना हो गया 14, G का हो गया 7 और L का हो गया आपका 12, I का हो गया 9, S का 19 हो गया, H का आपका 8 हो गया। यानी इनकी जो रियल प्लेस वैल्यू होती है वो लिखना होता है आपको। तो E का हो गया 5, N का 14, G का 7, L का 12, I का 9, S का 19 और H का 8 हो गया। अब फास्ट इसलिए कहा गया है कि गिनती हम फटाफट बोल देते हैं। देखिए, अब यहां नियम ये लगेगा कि यहां लिखी हुई गिनती और आपके द्वारा बोली गई गिनती अगर सेम आके रुक रही है तो वह एक जोड़ा बन जाएगा। कैसे? ई और जी को लेके देखिए, 5, 6, 7 बना, ई जी, ठीक। फिर यहां वापस आ जाइए, 5, 6, 7, 8, 9 बना, यानी 5 को लेकर के ही बन। अभी आप शुरू किए हैं, 5 को लेकर शुरू किए हैं आप, तो 5 को लेकर 7 ने बना दिया, 5 को लेकर के आपने 9 को बना दिया, तो आपका आ गया ई आई। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बना। फिर देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बना। 7, 8, 9 बन गया, ये जी और आई को लेके बन गया, क्लियर। फिर है 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बना। फिर है 12, 13, 14, 15 नहीं बना। 9, 10, 11 नहीं बना। फिर है 19, 20 नहीं बना। एक बार आप सीधा ऐसे पूरा कर लेंगे, फिर वापस यहां से करना है, यानी उल्टे साइड से भी यही क्रम आपको फिर करना है। देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बना। 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बना। 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बना। 12, 13 14 बना। ये 12, 14 का मतलब क्या हो गया, एल और एन को लेके बन गया। फिर है 15 नहीं बना। 7, 8, 9 नहीं बना। 14, 15 नहीं बना। तो कुल मिला के ये 4 जोड़े बने हैं। दोनों ही तरीके से आपका आंसर जो आ रहा है वह सेम आ रहा है, क्लियर। तो इसमें आपको चाहे अल्फाबेट वाइज सही पड़ता है उसको कर लीजिए, चाहे नंबर वाइज सही पड़ता है, दोनों में से सेम आंसर आपका आना है। थोड़ा नंबर में ये होता है भाई कि आपके गिनती करने और मिलाने की स्पीड जो है बढ़ जाती है। बाकी रूल वही होगा कि आपके द्वारा बोला गया वर्ड और लिखा गया मैच कर रहा है तो उस लेटर को लेकर के एक जोड़ा बना देंगे आप, क्लियर। इस पर अब आते हैं हम लोग ढेर सारे अभ्यास पे चलते हैं। देखिए भाषा की मैं बात करूं आपसे,
तो भाषा सभी में वही होगी, कुछ बदलाव हो सकते हैं कि इंग्लिश शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच वास्तव में होते हैं। तो थोड़ा बहुत एक दो वर्ड या इधर उधर हो सकता है, लेकिन प्रश्न पूछने में जो जानकारी वह चाहता है उसका नियम, उसका तरीका यही रहेगा। और उदाहरण आप देखिए, चलिए देखिए, आइए हम लोग क्या करते हैं कि भाषा को मैंने बार बार नहीं लिखा है, भाषा आपकी बिल्कुल वही रहेगी कि जैसे स्पोरेडिक शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं वास्तव में। ठीक है, और ये बैंक में मैं आपको बताऊं, बैंकिंग सेक्शन में सबसे ज्यादा ये सवाल हुआ है। यानी ये देखिए, आपका पहला सवाल आईबीपीएस क्लर्क 2011 में, दूसरा आईबीपीएस 2000 क्लर्क 11 में, फिर है तीसरा एसबीआई क्लर्क 2016 में, बैंक ऑफ इंडिया पीओ 2010 में, नाबार्ड में आया 2009 में, लेकिन ये दिल्ली पुलिस में भी 2008 में पूछा गया है, यूपी बीएड में भी 2008 में पूछा गया सवाल है। और मेरा प्रयास ये होता है कि मैं आपको एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन प्रोवाइड करूं कि जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंट रहे या पैटर्न पता चले, स्टैंडर्ड पता रहे कि परीक्षाओं में क्या हो रहा है और आप कहां पर हैं। तो इनको जब हम हल करेंगे तो दोनों विधियों में से कोई भी विधि आप लगा सकते हैं। और विकल्प की हम अगर आपसे बात करें, क्योंकि बैंकिंग में आपके पास जो होते हैं वो 5 विकल्प होते हैं, तो वहां पर जैसे पहला विकल्प क्या हो जाएगा आपका कि 1, दूसरा विकल्प हो जाएगा 2, तीसरा हो जाएगा 3, चौथा विकल्प हो जाएगा 3 से अधिक, और पांचवा विकल्प आपके पास ये हो सकता है कि कोई नहीं। कोई नहीं मतलब क्या है, ये 0, कोई नहीं मतलब 0, क्योंकि 3 से अधिक अगर बन रहा है तो चौथा विकल्प हो जाएगा आपका। तो इसी तरह के विकल्प इसमें यहाँ आपको दिए जाते हैं। और इन परीक्षाओं में जैसे दिल्ली पुलिस है, यूपी बीएड, इसमें 4 विकल्प रहते हैं, बैंकिंग में आपके पास 5 विकल्प होते हैं। तो कैसे करना है आपको, हम आपको नीचे से यहाँ हल करके दिखा रहे हैं। अब यहाँ तुरंत जो है कि आप क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। यानी जैसे 3 है, आर का कितना हो गया 18, ई का कितना हो गया 5, ए का कितना हो गया 1, टी का हो गया 20, आई का हो गया 9, और ओ का हो गया आपका 15, और एन का क्या हो गया 14 हो गया। क्लियर? तो नंबर में हम करते हैं, और पहले लेटर से आपको यहां शुरू करना है, यानी पहली गिनती से शुरू करना है, आगे की तरफ बढ़ना है, इधर जाना है, जहां पर आपके द्वारा बोली गई गिनती और यहां पर लिखी गई गिनती सेम आ रही है, मैच कर जा रही है, तो वहां से आपको एक जोड़ा बना लेना है। कैसे करेंगे, देखिए 3, 4, 5 बनाइए, सी और ई को लेकर के। देखिए सी और ई के बीच में एक लेटर आता है, वो डी होता है। सी और ई के बीच में एक लेटर आता है, वास्तव में भी यहां पर भी क्या है, सी और ई के बीच में एक लेटर दिया गया है। तो यह एक जोड़ा जो है कि सवाल की कंडीशन के अकॉर्डिंग बन जाएगा कि भी कि यहां पर भी उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में रियल में होते हैं। अच्छा, फिर 3, 4, 5 ये बना लिया आपने। 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बनेगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बनेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बनेगा। 20, 21, 22, 23 नहीं बनेगा। फिर 9, 10, 11 नहीं बनेगा। 15, 16 नहीं बनेगा। क्लियर? तो एक बार आपने सीधा चेक कर लिया। यही क्रम आपको फिर उल्टा भी करना है, जो कि एन से स्टार्ट करना है। देखिए 14, 15, देखिए एन और ओ को लेकर के। देखिए हकीकत में एन और ओ के बीच में कोई नहीं आता है, यहां पर भी एन और ओ के बीच में कोई नहीं आया है, यानी कि एन और ओ दोनों क्रमागत आते हैं, यहां पर भी एन और ओ दोनों ही क्रमागत आए हुए हैं। तो ये आपका एन ओ को लेकर के एक जोड़ा बनेगा। 14, 15
16 17 18 19 20 21 नहीं बनेगा। 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बनेगा। फिर 9 से 9 10 11 12 13 14 नहीं बनेगा। 20 21 22 23 24 नहीं बनेगा। 1 2 3 4 नहीं बनेगा। 5 6 7 नहीं बनेगा। 18 19 नहीं बनेगा। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे कितना बन रहा है भाई आपका? 2 बन रहा है। तो 7वें प्रश्न के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा कि दूसरा विकल्प आपके यहां से सही हो जाएगा कि 2 बन रहे हैं। क्लियर? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान दीजिएगा। तो 7वें क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 7वें के लिए आपका 2, यानी कि 2 ही बनेंगे इसमें। फिर 6वें नंबर में आप आ जाएंगे। देखिए 23 15 14 डी का 4 ई का 5 आर का 18 एफ का 6 और यू का 21 और एल का 12। क्लियर? अब देखिए 23 से शुरू करिएगा और ये क्रम देखिए आपका 23 के बाद जब गिनेंगे आप इसमें 23 24 25 26, उसके बाद 27वां लेटर नहीं होता है इंग्लिश में, तो आप 26 के बाद 1 नंबर पे आ जाएंगे, क्योंकि ए की वैल्यू जो होती है 1 भी होती है और 27 भी होती है। तो बेहतर ये है कि आप उसको 26 के बाद 1 2 3 4 फिर गिनना शुरू कर दें। देखिएगा 23 24 25 26 27 28 29 सॉरी 23 24 25 26 26, ठीक हो गया ये 23 24 25 26 कोई नहीं मैच किया। अब यहां से आप 1 गिनना चालू करिएगा। 1 2 3 4 5 नहीं मैच किया। फिर यहाँ 15 16 17 18 19 20 21 मैच किया। क्या है ये? ओ और यू को लेकर के, यानी 15 16 17 18 19 20 21, यानी ओ और यू के बीच में जितने लेटर आते हैं हकीकत में उतने यहां भी लिखे गए हैं। यानी यू ओ पी क्यू आर एस टी यू, देखिए मिल गया। तो ओ और यू को लेकर के एक जोड़ा ये बन जाएगा। फिर यहाँ 21 हुआ था, यहाँ 22 नहीं बनेगा। फिर 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा। 4 5 देखिए ये डी और ई को लेकर के 4 5, तो डी ई को लेकर के बन जाएगा। ये क्रमागत आते हैं, हकीकत में भी यहां भी क्रमागत दिए गए हैं, तो डी और ई को लेकर बन गया। 4 5 6 7 8 9 नहीं बनेगा। फिर है 5 6 7 8 9 नहीं बनेगा। 18 19 20 21 नहीं बनेगा। 6 7 8 नहीं बनेगा। फिर 21 22 नहीं बनेगा। एक बार आप इस तरह कर चुके हैं, फिर आप अल्टरनेट यानी कि उल्टा में आ जाएंगे। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बना। 21 22 23 24 25 26 1 2 नहीं बना। 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बना। ठीक, उसके बाद 18 19 20 21 22 23 देखिए बना आर और डब्ल्यू को लेकर के, यानी आर और डब्ल्यू के बीच में उतने ही लेटर यहां भी लिखे गए हैं जितने की अंग्रेजी अल्फाबेट में वास्तव में होते हैं। कौन कौन होते हैं उनका देख ही लेते हैं। भी आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, तो आर और डब्ल्यू के बीच में उतने ही लेटर की संख्या है यहां लिखे हुए में जितने की हकीकत में होती है। तो आर डब्ल्यू को लेके एक जोड़ा बन जाएगा ये आपका। अच्छा, उसके बाद देखिए 18 से आपने गिन लिया था इसको। 5 6 7 8 9 नहीं होगा। फिर 4 5 6 7 नहीं होगा। 14 15 देखिए एन और ओ क्रमागत आते हैं, यहां भी क्रमागत दिए गए हैं। फिर 14 15 16 नहीं बना। 15 16 नहीं बन रहा है। तो कुल मिला के कितने बने हैं? यहाँ 4 बने हैं। 4 के लिए कोई विकल्प नहीं है आपके पास, तो विकल्प क्या दिया गया है वहां पर? आपको विकल्प दिया गया है 3 से अधिक। 3 से अधिक का विकल्प किसमें है? चौथे में है। तो चौथा विकल्प यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। क्लियर है? छठवें को
देखिए प्रश्न संख्या 5 देखेंगे आप, ये सवाल आपसे नाबार्ड बैंक ऑफिसर में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, इनका नंबरिंग कर लेना है। 19 ई का हो गया 5, सी का हो गया 3, यू का हो गया 21, आर का हो गया 18, आई का हो गया आपके 9 और टी का हो गया 20 और वाई का हो गया 25। ठीक है, यहां पे देखिए एक चीज मिस्टेक हो गई है, उसको मैं सुधार रहा हूं कि 25 के बाद जो है, यानी कि आप जब 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 गिन लिए हैं, तो आपको उसके आगे नहीं गिनना है, क्योंकि वो एक ही बार के वर्णमाला क्रम की बात आपसे हो रही है। क्लियर? देखिए 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं आए, कोई जोड़ा नहीं बना आपका। फिर आप क्या करेंगे, 5 को लेके गिनेंगे, 5, 6, 7, 8, 9 बन गया ये, 5 और 9 को लेके, तो ई और आई बन गया। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बना, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बना, 21, 22, 23, 24, 25 बना ये आपका। देखिए u और y को लेकर के, फिर 18, 19, 20 बन गया ये r और t को लेकर के, फिर 9, 10, 11 नहीं बना, 20, 21 नहीं बना, फिर 25 से आप, यानी एक बार इधर से गिन लिया आपने, दोबारा इधर से मिलाएंगे। देखिए 25, 26, उसके बाद आगे आपको नहीं गिनना है, यही ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है। फिर यानी 27 या 1, 2, 3, 4 नहीं गिनना है आपको। फिर है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं होगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बनेगा, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बनेगा, 21, 22, 23, 24 नहीं बनेगा, 3, 4, 5 नहीं बनेगा, 5, 6 नहीं बन रहा है। यानी कुल मिलाकर के 3 जोड़े बन रहे हैं आपको। कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। तो जब 3 बन रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ क्या दिया गया है, विकल्प नंबर 3 दे दिया गया है। तो आपको विकल्प संख्या यहाँ पे 3 जो है कि वो चूज कर लेना है। क्लियर है? इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देखिएगा भाई 4 भी आपके बैंक ऑफ इंडिया है ना, बैंक ऑफ इंडिया पीओ 2010 में पूछा गया सवाल है। इन सवालों को मैं आपको अल्फाबेटिकली करके दिखा दे रहा हूं। देखिए अल्फाबेटिकली भी अगर आप करते हैं तो भी वही बात आएगी आपका। पी क्यू आर आ गया आपके, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला, ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बना, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना, एफ जी एच आई जे के नहीं बना, ओ पी क्यू आर एस नहीं बना, आर एस टी बना ये, तो आर टी को लेके बन गया, आर एस टी यू नहीं बना, ए बी सी नहीं बना, टी यू, यानी जिस लेटर को आप पकड़ेंगे उसके आगे ही बढ़ना है आपको। तो चाहे आप अल्फाबेट में कर लीजिए चाहे नंबर में कर लीजिए, आपका सेम आंसर आने वाला है। ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं बना, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बनेगा, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं बना, ए आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बना, ओ पी क्यू आर एस नहीं बना, एफ जी एच आई नहीं बना, आर एस टी नहीं बना, ई एफ नहीं बना। तो कुल मिला के यहाँ 2 बने हैं, तो 2 बनेगा तो आपको क्या चुनना है, विकल्प संख्या 2 चुन लेना है। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, कंपोज। कंपोज में पूछा गया है, तो सी डी ई एफ जी एच आई नहीं बनेगा, ओ पी क्यू आर एस बन गया। देखिए ओ पी क्यू आर एस बन गया, ओ और एस को लेके बना, टी, फिर एम एन ओ बना, एम और ओ को लेके, फिर पी क्यू नहीं बनेगा, पी क्यू आर एस, ओ पी क्यू नहीं बनेगा, एस टी नहीं बनेगा, फिर है उल्टा, चलिए ई एफ जी एच आई जे के नहीं बना, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना, पी क्यू आर एस, एम एन ओ, ओ पी नहीं बना। तो 2 यहां बन रहे हैं, तो इसमें भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 बन रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे आप। अब एक्सपर्टनेस की बात अगर आपसे की जाएगी तो भाई 2 क्वेश्चन मैं आपको एक्सपर्ट के तौर पे बता रहा हूं कि कैसे करेंगे, जहां पे कि आप नंबर भी नहीं आपको लिखना है, यानी नंबर आप नहीं लिखेंगे,
अब देखिए 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11 12 13 बन गया ये, क्योंकि एम का 13 होता है तो जी और एम को लेके बन गया। या यूं कह लीजिए GHIJKLMNOP नहीं बना, OPQRSTUVW नहीं बना, VWXYZ नहीं बना, फिर है EFGHIJK नहीं बना, RSTUVW नहीं बना, NOPQR नहीं बना, MNOPEFGNO नहीं बन रहा है, एक ही बना अभी तक। फिर उल्टा कर दीजिए इसको, TUVWXYZ खत्म करिए इसको, NOPQR बन गया ये, N और R को लेके NOPQR बन गया। उसके बाद STUV नहीं बना, EFGHIJKL नहीं बना, MN दोनों लगातार आ गए हैं। फिर OPQRS नहीं बना, NMOPQR नहीं बन रहा है, RSTUV EFGH नहीं बना, VWXOP नहीं बना। तो 3 यहां बन रहे हैं, तो विकल्प संख्या आपको क्या देना है, 3 दे देना है। क्लियर। और फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्पॉटिक में आपका IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया सवाल, क्या करेंगे इसको, आप करेंगे इस तरह से, देखिए 19 20 21 22 23 24 25 26 नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिला। फिर है 16 17 18 मिल गया, ये आर का 18 होता है, या PQR, जिस भी तरह से आपको समझ में आए भाई, मेरा प्रयास है मैं आपको बस एक्सप्लेन कर दूं बेहतरीन कि आपको 1 नंबर ये मिल जाए। देखिए P और R को लेके बन गया, P और R को लेके PQR हो गया, STUV इस तरह भी मिला लीजिए, या 16 17 18 19 20 21 22 नहीं मिला, 15 16 17 18 19 20 नहीं मिला, फिर 18 19 20 21 22 नहीं मिला, 1 2 3 4 नहीं मिला, 4 5 6 नहीं मिला, 9 10 नहीं मिला। फिर उल्टा देख लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं मिला, 9 10 11 12 13 14 15 नहीं मिला, फिर है 4 5 6 7 8 9 नहीं मिला, 1 2 3 4 5 नहीं मिला, फिर है 18 19 20 21 नहीं मिला, 15 16 17 नहीं मिला, फिर है 16 17 नहीं मिला, 1 मिला है केवल। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, 1 मिला है हमको। क्लियर। और जितने मिलेंगे उसी के हिसाब से ये विकल्प अगर बदलाव होते हैं तो उस हिसाब से आपको चूज कर लेना है। क्लियर। तो इस तरह का ये सवाल आपके बैंक में ज्यादा पूछा गया सवाल है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बनती है कि आप अधिक से अधिक सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। और मेरे पास मतलब 50 से भी अधिक क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए सवालों का कलेक्शन है, लेकिन सब में पैटर्न बिल्कुल यही है। तो आपको क्या करना है, अपने से लगाना है। अगर आपको प्रश्न नहीं मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में आप हमको व्हाट्सएप करेंगे 95 65 173 102 पर, हम आपको प्रश्न उपलब्ध करा देंगे। क्लियर। यहाँ तक आप पढ़ेंगे। और लेकिन एक मेरी अपील है आपसे, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के नाम से, उसमें भी जुड़े हुए लोग हैं हमारे साथ, तो आप ग्रुप मेंबर्स से भी मेरा निवेदन है और बाकी लोगों से भी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। नमस्कार।